मौजूद हैं एक बार फिर महम 24 चबूतरे पर। और यहाँ पर जो खापों के द्वारा ऐलान किया गया था कि 25 जुलाई को उत्तर भारत की पूरी खापें मौजूद होंगी, हरियाणा के गायकार जो भी सामाजिक संगठन हैं वो सभी यहाँ पर पहुँचेंगे। सभी से बारी बारी बातचीत करेंगे, आखिर अब इनका क्या कुछ कहना है। इस पंचायत में आज हमने पहली बार एक चीज़ देखने को मिली कि जो युवा थे, युवाओं की संख्या काफ़ी तादाद में थी। पंचायतों को एक युवाओं ने मतलब भरोसा दिलाने का काम किया है कि हम भविष्य में अश्लील कंटेंट जो भी हमारे सामने आएगा हम उसको बनाना तो दूर, उसको देखना तक भी हम पसंद नहीं करेंगे। तमाम उत्तर भारत की खापों की सरदारी ने बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले लेने का काम किया और निश्चित रूप से ये धरातल पर उतर करके एक नया परिवर्तन का आगाज फूकने का काम करेंगे। आज का जो बिगुल फूका गया है, आज की जो आवाज़ है, हर घर तक आवाज़ पहुंचेगी। समाज में इतनी अश्लीलता फैल गई, आज ये सख्त फैसले लेने बहुत जरूरी थे। गायकों ने भी अपनी गलती मानी है और उन्हें भविष्य में आश्वासन दिवाया समाज को और खापों को कि भाई हम आने वाले टाइम में स्त्रियां का कोई भी गाना या नाच नहीं करेंगे और हमने सख्त फैसले लिए हैं। आज से ये फैसले लागू होंगे। सरो खाप द्वारा गन कल्चर और गंद कल्चर पे जो आवाज़ उठाई है, इस मुहिम के हम नेचू खाप की तरफ से पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं। ये मानो कि महम 24 में आज दिल्ली तक की प्रधानी आई हुई है अपनी बात रखने के लिए। यहाँ पर जो फैसले होते हैं वो बिल्कुल जमीनी फैसले होते हैं। इस तरह का भोंडापन या बेहुदापन नाच गानों में या जो महिलाएं जो सिंगर होती थी हरियाणा में, वो अश्लीलता का प्रदर्शन नहीं करेंगी। समाज की भी कमियां थी, समाज ये गंदा नाच करवाती थी। तो फैसला लिया गया खापों के द्वारा, क्या उससे कोई ना कोई बदलाव देखने को मिल सकता है? 100%। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ मौजूद हैं एक बार फिर महम 24 चबूतरे पर। और यहाँ पर जो खापों के द्वारा ऐलान किया गया था कि 25 जुलाई को उत्तर भारत की पूरी खापें मौजूद होंगी, हरियाणा के गायकार जो भी सामाजिक संगठन हैं वो सभी यहाँ पर पहुँचेंगे। यहाँ पर अच्छी खासी महापंचायत भी हुई है और अभी हमारे साथ तमाम खाप प्रधान मौजूद हैं, सभी से बारी बारी बातचीत करेंगे, आखिर अब इनका क्या कुछ कहना है। जी, सबसे पहले संदीप भाई आपसे जानते हैं, क्या कहना चाहेंगे? जो आपने ऐलान किया था कहीं ना कहीं पूरा होता हुआ दिखाई दे। बिल्कुल, आज जो ऐलान था, आज वो धरातल पर लोगों में, खासकर इस पंचायत में आज हमने पहली बार एक चीज़ देखने को मिली कि जो युवा थे, युवाओं की संख्या काफ़ी तादाद में थी और हमारे बुज़ुर्गों से युवाओं ने एक अपील भी की। जो बुज़ुर्गों ने उनको आशीर्वाद दिया तो उन्होंने इन बुज़ुर्गों को, खाप पंचायतों को एक युवाओं ने मतलब भरोसा दिलाने का काम किया है कि हम भविष्य में अश्लील कंटेंट जो भी हमारे सामने आएगा हम उसको बनाना तो दूर, उसको देखना तक भी हम पसंद नहीं करेंगे। और अश्लील कंटेंट जो बनाए गए हैं, कुछ यहाँ पर कलाकार आए थे जिन्होंने पंचायत के बीच में आकर के ये भी कहा कि हमारे से पीछे जो भूल चूक हुई उसकी हम क्षमा मांगते हैं और भविष्य में हम कभी भी कोई ऐसे किसी भी कंटेंट जिसके ऊपर समाज को या दूसरे किसी बच्चे को मतलब ऑब्जेक्शन हो, ऐसा कोई भी कंटेंट हम भविष्य में बनाने का काम नहीं करेंगे। और आज 24 सिरो खाप पंचायत की अध्यक्षता में तमाम उत्तर भारत की खापों की सरदारी ने बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले लेने का काम किया और निश्चित रूप से ये धरातल पर उतर करके एक नया परिवर्तन का आगाज फूकने का काम करेंगे। जो खापों ने चाहा था कि महम 24 चबूतरे से एक बदलाव की लहर चलेगी, कहीं ना कहीं चलती हुई नजर आ रही है। इसका नज़ारा आपने भी देखा होगा, आज आपने पूरे कार्यक्रम को लाइव भी किया है। ये हमारे प्रधान जी और सारे जो जिम्मेवार लोग हैं, हम तो इनसे अभी सीख रहे हैं, केवल इनके सानिध्य में, इनके आशीर्वाद के नीचे काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से आज का जो बिगुल फूका गया है, आज की जो आवाज़ है, हर घर तक आवाज़ पहुंचेगी और निश्चित रूप से समाज में एक नया परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। जी, प्रधान जी क्या कहना चाहेंगे? आपका क्या नाम? मैं जयपाल सिंह दैया खाप प्रधान, गाँव सुसाना। देखिए, जो आज ये फैसले लिए हैं, ये खापें काफ़ी दिन से कोशिश कर रही थी समाज में। आज एक टाइम आ गया कि भाई समाज में इतनी अश्लीलता फैल गई, आज ये सख्त फैसले लेने बहुत ज़रूरी थे। भाई गायकों को, जैसे गायकों ने भी अपनी गलती मानी है और उन्हें भविष्य में आश्वासन दिवाया समाज को और खापों को कि भाई हम आने वाले टाइम में स्त्रियां का कोई भी गाना या नाच नहीं करेंगे। और सबसे बड़ी बात जो है ना, आज इस पंचायत में युवा की हिस्सेदारी बहुत ज़्यादा थी और युवाओं ने जो है ना अपने बुज़ुर्गों से ये प्रेरणा ली है कि भाई हम समाज में जो है ना सुधार के लिए आपसे कंधा से कंधा मिला कर चलेंगे और हम इस गंद कल्चर को और नशे को
और इस गन कल्चर से हम आपका सहयोग करेंगे और हम इसका विरोध करेंगे। ये नौजवान बच्चों ने यहाँ आश्वासन दिया है और हमने सख्त फैसले लिए हैं। आज से ये फैसले लागू होंगे और हमने उनको बताया गायकों को, भाई जैसे मेरा गांव ससाना है, मेरे गांव में गायक सबसे ज़्यादा हुए हैं। जैसे बाजे भगत, एक गायक होगा भगत कहलाना, पंडित मांगेराम, जिन्होंने गा कर के लोगों को आने वाले उसमें सबको अवगत कराया भाई किस तरह रहने से हमारे समाज में अच्छाई हो सकती है, जिसको हमने मांगेराम को देखा भी नहीं लेकिन आज भी उनके लोग गुण गाते हैं। भाई जैसे दादा लक्ष्मी चंद हुए, मेहर सिंह हुए, एक उन्होंने अच्छी कविता ही गाकर भी अपनी ख्याति प्राप्त की है और जब तक समाज रहेगा, जब तक उनका नाम रहेगा। अश्लीलता गाना मेरी आपके माध्यम से जो भाइयों से हमने फैसला तो ले लिया, जो अश्लीलता गा रहे हैं, एक बार चरित्र खराब हो गया दोबारा चरित्र हाथ नहीं लगेगा, पूरी जिंदगी चली जाएगी, 7 पीढ़ी तक चरित्र खत्म नहीं होगा। इसलिए अच्छा गाना गाओ, अच्छा बनकर ख्याति प्राप्त करो। अच्छे आदमी का तो पात भी अच्छी, बुरे आदमी का सराहना भी बुरा। इसलिए मेरी आपके माध्यम से युवाओं से हाथ जोड़ कर अनुरोध है, भाई गलत आदमी का कभी भी संगत मत करो। जो आदमी नशा करते हैं उसका दूर रहो, उसको समाज से कटअप करो, उस आदमी का विरोध करो और अच्छे आदमी का संगत करो, चाहे भले दुश्मन हो। अगर अच्छा दुश्मन हो तो वो कभी सेधेगा नहीं और माड़ा आदमी प्यारा होगा तो वो नुकसान करेगा, समाज का भी करेगा, इंडिविजुअल भी करेगा। तो आपके माध्यम से मेरा ये अनुरोध है कि भाई इस चीज़ को थोड़ा समझ कहे और को युवा ज़्यादा समझे और आज से इसके लागू करे। जय हिंद, जय भारत, जय दया खाप। जी प्रधान जी कहाँ से आए? भाई मैं शिव मेचू खाप का प्रतिनिधित्व हरियाणा से कर रहा हूँ और आज यहाँ मैम 24 के चौतरे पे सरो खाप द्वारा गन कल्चर और गंद कल्चर पे जो आवाज़ उठाई है, इस मुहिम के हम मेचू खाप की तरफ से पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं और मैं युवाओं को भी प्रेरित करूँगा कि वो इस पर गन कल्चर और गंद कल्चर पे अपने आवाज़ को बुलंद करें। और हमारा यहाँ पे 4 प्रस्ताव पास किए हैं, हमने सबने उनका समर्थन किया है। जी प्रधान जी कहाँ से? मैं प्रधान बवाना बावन गाँव दिल्ली में पढ़ते हैं, इसमें हरियाणा का भी कुछ क्षेत्र आता है। तो आप ये मानो कि मैम 24वीं आज दिल्ली तक की प्रधानी आई हुई है अपनी बात रखने के लिए। यहाँ पर जो फैसले होते हैं वो बिल्कुल ज़मीनी फैसले होते हैं और आज के कल्चर में जिस तरह का भद्दापन और जिस तरह का हमारे कल्चर में हरियाणवी कल्चर पूरे उत्तर भारत को प्रदर्शित करता है, पूरे उत्तर भारत को यहाँ की प्रभावित होती है कि आज का जो भोंडापन, जो छिछोरापन जो समाज में व्याप्त है, युवा पीढ़ी को दिशा देने के लिए, युवा पीढ़ी को कुसंगति से दूर करने के लिए भाई ने धर्मेंद्र हुड्डा ने जो अमेरिका से मुहिम की, उसका ये मैम 24 समर्थन करती है। और मैम 24 के जितने भी तपे और यहाँ के खापे प्रधान यहाँ सरो खापे आई पूरे उत्तर भारत की, उन्होंने एक कड़ा फैसले लिया। उस निर्णय का सभी पंचायतों ने स्वागत किया और वो ये फैसले आज से ही लागू होंगे और जिसमें युवा पीढ़ी को बहुत पड़ेगा। दिलचस्प और रोचक बात ये रही महापंचायत की कि अभी जितने भी हरियाणवी सिंगर थे हरियाणा कल्चर के, उन्होंने आके यहाँ पे अपना स्पष्टीकरण दिया, अपना सरोखाप को समर्थन दिया कि अभी आगे हम इस तरह का भोंडापन या बेहुदापन नाच गानों में या जो महिलाएं जो सिंगर होती थी हरियाणा में वो अश्लीलता का प्रदर्शन नहीं करेंगी। आज ये सर्व मान्यता हुई है और ये संदेश शायद लगभग पूरे भारत में जाएगा। उत्तर भारत में ये जो कल्चर प्रमोट किया जा रहा है कि भाई आपने देखा होगा जो बेहुदापन काफ़ी समय से लगातार जिसको विरोध खत्म करने की मांग लगातार करी है, तो मैम 24 के से ये ऐलान हुआ है, सरो खापों ने इसका समर्थन दिया है। तो बार बार आवाज़ उठ रही थी, तो इस मांग को करते हुए आज पूरे आपने देखा होगा पूरा जन सैलाब यहाँ पर मैम 24 में मुड़ पड़ा था। महिलाओं तक ने भी अपनी आवाज़ उठाई है, वो भी इसके खिलाफ है कि भाई आज की युवा पीढ़ी को भोंडापन और बेहुदापन नहीं करना चाहिए और समाज का जो प्राचीन परंपराएं हमारी जो मान्यताएं थी उन्हीं का मानकीकरण होना चाहिए। तो प्रधान जी आपका क्या नाम है, कहाँ से पहुँचे आप? मैं दयानंद देसवाल, प्रधान पूर्व जाट सभा नांगलोई। ये काफ़ी दिन से हम लोगों ने मिलकर ने सामाजिक संगठनों ने खापों ने जन चेतना जन जागरण का अभियान चला रखा था। अभी पीछे काफ़ी बार पंचायतें हो चुकी हैं, जैसे आपने एक शिविर भी लगाया था 3 दिन का कुरुक्षेत्र में, ऐसे कई बार आप सरकार को ज्ञापन भी सौंप चुके हैं, लेकिन ऐसा कोई समाधान पहले देखा नहीं गया। तो क्या लगता है आज सरकार के कानों तक ये बात पहुँच जाएगी? इसका मेन जो मैं आपको बताऊं, जो हमने चिंतन शिविर आप उसमें थे कुरुक्षेत्र में जो 3 दिन का हुआ,
उसके बाद एक चर्चा का विषय बनाया और भाई इसने धर्मेंद्र हुड्डा ने जो सबसे बड़ा कार्य किया है खापों के साथ युवाओं का और खापों का एक कम्युनिकेशन गैप था, उसको वो करने के लिए उसने धर्मेंद्र ने ऐसी मुहिम चलाई है कि युवा जागृत हो गए, लोगों का आम जन को भी दिमाग में बात आ गई कि ये बहुत गंदा, वो आने वाले भविष्य के लिए, बच्चों के लिए बहुत खतरनाक होगा। धर्मेंद्र की वजह से जो युवा जुड़ा है, आज आपने देखा कितना युवा यहाँ आया था, क्योंकि युवा जब तक साथ में नहीं होंगे खापों के तब तक ये संभव नहीं था। तो उसका मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ बेटे ने, उसने बहुत विदेश में बैठकर स्त्रियाँ काम किया है। अब जन चेतना जाग चुकी है, समाज जागरूक हो गया है, एक अति का अंत होता है, उस अति का अंत आ चुका है। ये ऐतिहासिक चबूतरे पर जो फैसले हुए हैं, मेरा ये मानना है कि ये सफल होंगे। और समाज की भी कमियां थी, समाज ये गंदा नाच करवाती थी। अगर सामाजिक आदमी बुला कर ने गंदा गाना नहीं करवाएंगे तो इनकी क्या हिम्मत है ये गंदा गाना कर दें। तो समाज ने भी चेतना होगा, खास करके जो हमारे जैसे जो मुख्य आदमी हैं उनने तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना होगा, कहीं भी कोई इस तरह का गंदा को प्रचार या गाना या कोई हो रहा तो उसके लिए हमने विरोध करना होगा उसका। तो फैसला लिया गया खापों के द्वारा, क्या उससे कोई ना कोई बदलाव देखने को मिल सकता है? 100% क्यों होगा? जो मैं बता रहा ना, जन चेतना हो चुकी है, समाज जागरूक हो चुका है। जब तक सारा समाज साथ नहीं होगा, लोग छत्तीस बिरादरी का साथ नहीं होगा, तब तक ये संभव नहीं था। आज ये आपके सामने उदाहरण है, इस ऐतिहासिक चबूतरे पर ऐतिहासिक पंचायत हुई है। यानी कि अब गन कल्चर और गंद कल्चर पर बैन लगने वाला है। हाँ, इन दोनों चीज़ों पर भी, जो ये जुए का जो सट्टे का है उसके ऊपर भी। और अगली मुहिम हमारी ये जो समगोत्र में, जो लिव इन रिलेशनशिप में, उसमें चल रही है। गवर्नमेंट ने, हो सकता है गवर्नमेंट पर इतना प्रेशर बना होगा आज कि गवर्नमेंट ही जागृत हो जाए और इसमें तो कानून बनाए। हम तो काफ़ी प्रयास कर रहे हैं इस बात के लिए, तो सरकार ने भी सोचना पड़ेगा। जी, कहाँ से आए? जी सर, हम आए नौगामा खाप हरियाणा से हूँ, ज़िला जींद है, और मैं एक छोटा सा कलाकार हूँ और मैं भी एक कला दिखाता हूँ। मैं हर गांव में, मैंने 16 साल से मैं गांव के बीच में ही प्रोग्राम करता हूँ। प्रोग्राम ऐसा होता है जो माँ, बहन, बेटी, चाचे ताऊ सभी देखें। उसमें हम संदेश भी देते हैं, जल बचाओ, पेड़ लगाओ, गौ बचाओ। लेकिन इसके दौरान मेरे पास जो भी इनाम दान राशि आता है, छोटा सा कलाकार हूँ मैं, हर साल जो बेसहारा बेटियाँ होती हैं, गरीब कन्या होती हैं, असमर्थ परिवार की होती हैं, हर साल मैं अपने गांव में 21 कन्याओं का विवाह करवाता हूँ सर। हर साल 21 कन्याओं का मेरा रिकॉर्ड है, 1100 कन्याओं की शादी करवाने का। ये छोटा सा कलाकार मैं ही हूँ। यानी कि जो भी गरीब बहन बेटियां हैं उनकी शादी करवाने का काम आप करते हैं? पूरा खाने पीने की व्यवस्था और जरूरतमंद सारा सामान करवाता हूँ मैं इस कला से। पहली शुरुआत मैंने की थी हरियाणा प्रदेश में, काफ़ी बड़े बड़े कलाकार आए थे, दिग्गज कलाकार थे, लेकिन मैं छोटा सा कलाकार हूँ। पिछले सावन के महीने में जो बाण है, जिसके 3 बहन हैं, भाई नहीं है, किसी का भाई गुजर गया, पिछली बार मैंने 251 बहनों का भाई बन के घर घर जाके कोथली सिंधारे देने का काम किया और सारी बाण मैंने अपने घर में राखी बंधवाने का काम किया। और अब की बार मैं चबूतरे पर सभी को मैं नमस्कार, बड़े बुजुर्गों का फैसला हुआ। अब की बार मैंने छोटा सा निर्णय लिया, परमात्मा के आशीर्वाद से 1100 बहनों की मैं कोथली दूंगा और 1100 बहनों का भाई बनकर राखी बंधवाने का काम जींद में रविदास धर्मशाला है, मेन सड़क पे, वहाँ पर यह कार्य किया जाएगा। तो दिमाग में ऐसा क्या चल रहा है? क्योंकि आज के समय पे ऐसा व्यक्ति हमने कहीं नहीं देखा जो अपना घर छोड़कर और दूसरे लोगों के लिए इतना कर रहा है। बस ये अपनी सोच है। और मैंने पता है कि संसार में बड़े बड़े राजे महाराजे, ये बड़े बड़े दिग्गज कलाकार हैं, सब ने एक दिन जाना है, लेकिन ऐसा कार्य करे। देखो भाई धर्मेंद्र ने ये पहल उठाई है, देखो हरियाणा अपने भारत के बहुत रहते हैं, लेकिन धर्मेंद्र हुड्डा ने एक पहल उठाई तो अच्छे के लिए सारे भाई जुड़ गए, उसमें हम सहमत हैं। मैं तो गांव में पहले ही ऐसे प्रोग्राम करता हूं, गांव के बीच में धार्मिक प्रोग्राम अगर भजन देना है तो भोले पार्वती राधा कृष्ण के हम भजन देते हैं। लेकिन भाई आजकल ये तो सोशल मीडिया का ज़माना है, जो गंदी चीज़ होती है उसको बार बार लोग देखते हैं, बार बार लोग थकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल आर के सम्राट के नाम से मेरे 10,000 सब्सक्राइबर, क्योंकि मैं ये धार्मिक प्रोग्राम करता हूँ, कहीं दान करता हूँ, कोई बात बढ़ता हूँ। कल भी एक बहन के, मैं तल भाई नहीं है, उसके 2 लड़के मैं कल अपने पीढ़िया देने जाऊँगा। उन चीज़ों को कम देखते हैं लोग, यानी कि बुराई की चीज़ों की तरफ ज़्यादा ज़्यादा देखते हैं। उन भाइयों को कहूँगा भाई अच्छी चीज़ देखा करो, जो हरियाणवी कल्चर है उनको देखा करो, क्योंकि बढ़ाने वाले भी अपने लोग हैं ये, क्योंकि अपने लोग देखते हैं। कई देखो, मैं कई बार गांव में प्रोग्राम दिखाऊंगा, अरे भाई जादू जुदू न रहने दे, गाना वाली न लेने देने, खुद मतलब गांव के ही लोग गाना मांगते हैं। उनको कहूँगा भाई धार्मिक चीज़ देखा करो, धार्मिक बन के रहना चाहिए।
बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, धन्यवाद। तो ये हमारे साथ तमाम खापे मौजूद थी, सभी से खास बातचीत की है। तो इनके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया, क्योंकि खापों ने ऐलान कर दिया है कि आज यहाँ पर जो फैसला लिया गया है उससे समाज में जो कुछ न कुछ बदलाव हमें जरूर देखने को मिलेगा। और उसके बाद में भी इन्होंने आगे की जो रणनीति है वो भी बता दी है कि समलैंगिक विवाह, लव मैरिज और लिव इन रिलेशनशिप का मुद्दा जो है खापें अब आने वाले समय में उठाने वाली हैं। तो इनके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर दे दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं हिमांशु लांबा मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।